Hey everyone, I just finished watching episode 6 of from season 4 और मेरे दिमाग में ऐसा सवाल आया कि सपोज अगर हम लोग उस टाउन में होते तो आपको पता है कि आप कैसे आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आपके क्या ट्रेड्स है, आपको क्या लगता है कि आप उन सारे कैरेक्टर्स में से आप क्या होते? मतलब मुझे तो लगता है कि मैं जैसी हूँ, मैं उनमें जो पीछे लोग नहीं रहते जो कुछ नहीं करते, मैं उनमें से रहती। भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं जंगलों में जाके देखूं, कुछ खोजूं कि अच्छा हाउ टू प्रोटेक्ट दीज टाउन के पीपल। मैं कहती कि ठीक है, घर के अंदर छुपना है छुप जाएंगे। बॉयड ले आता, वो पत्थर मैंने लगा लेना था और भाई फिर मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं नहीं जाती भाई कहीं भी जंगलों में। हाँ, दिन में जा सकती हूँ, दिन में थोड़ा रिस्क ले सकती हूँ, पर रात में प्लीज। और ऊपर से जैसे ही उस डॉल के बारे में पता चला तो अब तो मेरा दिन में भी वहां कहीं जंगलों में बाहर निकलना नामुमकिन। आप बताओ, आप जैसे हो, आपको पता है कि आप कितने, आप एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आप में है या नहीं? मुझ में तो जरा भी नहीं है। आप बताओ, आप क्या होते हैं? आप बॉयड बनना चाहोगे? आप टैबिथा? आपको क्या लगता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स टैबिथा से ज्यादा मैच खाते हैं कि भाई वो उस मिस्टीरियस ट्री के अंदर जाके पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई और अपने घर वापस चली गई? और घर, अच्छा मुझे एक ना दिमाग में मेरी चीज आई कि वो अपने घर चली गई, ठीक है, फिर वो वापस आ गई, तो वो क्या सोच रही होगी कि हे भगवान मैं वापस क्यों आ गई? मतलब एक तो उसके टाउन में ऑलरेडी उसके बच्चे थे, ठीक है, बच्चे और उसका हस्बैंड, वो सब उसके टाउन में, वो उस वाले टाउन में ऑलरेडी फंसे हुए थे, पर समहाउ वो बाहर चली गई, उस टाउन से बाहर निकल गई रियल वर्ल्ड में, ठीक है, और वो घूम फिर के वापस आ गई। तो मुझे बस ये जानना है कि उस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं मतलब दोबारा फंस गई, या फिर शी वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है मैं फिर से अपने बच्चों से मिल पाऊंगी, और मतलब अपने बच्चों के पास आ गई। मतलब मुझे बस जानना है कि, और अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या सोचते? मतलब अगर मैं होती तो मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलती भाई, और बिल्कुल गाड़ी में मत बैठो, क्योंकि अगर तुम कहीं सफर करने जा रहे हो, क्योंकि तो फिर अब जरूर आप वापस वहीं पहुंच जाओगे, तो ये डर तो हमेशा लगा रहता। भाई घर में बंद कर लेते अपने आप को कि ये ऐसी कोई बाहर टाउन जैसी दुनिया है, और जहां तुम कहीं भी के लिए भी निकलो वो अजीब सा पेड़ दिख जाना है और फिर आप वहां पे फंस जाओगे। तो डू लेट मी नो कि क्या आप रिस्क लेते दोबारा ऐसे सफर करने का और वहां पे पहुंचने का, या फिर अपना घर पे मस्त चिल करते? अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 6 की। तो मैं आपको बताती हूँ इस एपिसोड कैसा था। ये एपिसोड, तो लास्ट वाला एपिसोड वॉज बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। और ये वाला एपिसोड कुछ नहीं, ये सारा एपिसोड डोना के अराउंड था। मतलब दे वर प्लेइंग विद डोना एंड डोनास फैन, मतलब जो नहीं चाहते हैं कि डोना को कुछ हो, तो उनके इमोशंस के साथ इस एपिसोड में पूरा खेला गया है, मतलब खेल हुआ है सिंपल। मतलब कुछ ऐसे कंक्लूजन भी प्रोवाइड नहीं किया है, और दे आर जस्ट प्लेइंग अराउंड। तो पूरा एपिसोड डोना के ऊपर गया है। इट वॉज नॉट बोरिंग, क्योंकि जो इस सीरीज में इन्वेस्टेड हैं वो इस सीरीज के कैरेक्टर से भी काफी अटैच हैं। तो मैंने एंजॉय किया इस सीरीज को देखना, ऐसा कुछ नहीं है कि बोरिंग था, पर हाँ मेनली डोना के ऊपर था। और मैं देखना चाहती थी कि जेड क्या करता है, जो लास्ट एपिसोड में है ना, उसके व्यूज आए थे कॉलोनी हाउस में, जो बेसमेंट में वो दरवाजे के अंदर वो जाना चाहता है, तो मतलब उस दरवाजे को खोजना है उसे। तो मैं बस ये चाहती थी कि वो दरवाजे के बारे में हमें ज्यादा चीजें देखने को मिले, तो इसमें उतना ज्यादा चीजें आपको नहीं देखने को मिला। लेकिन डोना के साथ जो भी हुआ और उससे जो इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा किस पर, बॉयड पर, उसकी वजह से वो रिस्क लेने के लिए थोड़ा रेडी हो गया है कि ठीक है, अगर हम रिस्क नहीं भी लेते हैं तो भी सबकी जान जानी ही है। जैसे जैसी चीजें यहाँ हो रही हैं, अब दिन में भी वो डॉल जैसा खतरा है। तो अच्छा, ये डॉल ने तो वैसे अटैक रात में ही किया था, ऐसा नहीं है कि दिन में किया था, तो पता नहीं अब डॉल वो दिन में भी अटैक कर सकती हैं या नहीं। तो ऐसे इमोशनल टर्मोइल में आकर बॉयड कहीं ना कहीं जेड पर ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल ये एपिसोड ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मजेदार था, पर अच्छा था, ठीक है। ज्यादातर डोना और जेड के ऊपर ज्यादा चीजें नहीं हुई, वो मुझे अफसोस है, क्योंकि मुझे उसका देखना था कि जेड आगे क्या करता है। पर अब जेड को नहीं करना, अब बॉयड को करना है। कि स्टार्टिंग में ही जब बॉयड ने उससे पूछा कि
ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कैसे होगी ये चीजें? तो जेड ने तो अपना भाई हाथ छोड़ दिया कि तुम बताओ, यहाँ से तो तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। तो इट वाज फनी। पर सबसे मजेदार एपिसोड तो मुझे लगा इससे पहले वाला एपिसोड, ठीक है, एपिसोड नंबर 5। और आपने अगर ये पूरी सीरीज देखी है तो आप बताओ आपका सबसे फेवरेट एपिसोड कौन सा है? मतलब पूरे सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 के टिल 6 एपिसोड्स मिलाकर सबसे ज्यादा मजा आपको कौन से एपिसोड में आया है? मैं बताती हूँ, मुझे याद नहीं कि वो कौन सा सीजन, आई थिंक 2 या फिर 3 होगा, जिसमें 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 कि कॉलोनी हाउस में सब मॉन्स्टर्स भर जाते हैं। और वो एपिसोड क्या थ्रिलिंग था ब्रो, मतलब मजा आ गया था कि सब भाग रहे हैं, विक्टर अलग हेल्प कर रहा है, विक्टर और जूली एक साथ थे, तो उन दोनों की केमिस्ट्री, हाँ, उन दोनों की जोड़ी भी देखने में मजा आया, ठीक है। तो ये सब देखने में मजा आ रहा था। ऊपर से उसी टाइम उसी की वजह से जो बॉयड का फ्रेंड था वो फादर खातरी, उसी एपिसोड में फादर खत्री की डेथ हो गई थी, जो सैड, यस। ये है कि बॉयड के इमेजिनेशन के थ्रू फादर खत्री हमेशा में दिखते ही रह रहे हैं। समटाइम्स मैं भी डाउट करने लगती हूँ कि ये जिंदा है क्या भाई, मतलब कहीं सच में जिंदा तो नहीं है, जिस तरीके से फादर खातरी और बॉयड बात करते हैं। तो यस, आप जाओ ये एपिसोड देखो। सी, आप कोई भी सीरीज देखोगे, मूवी देखोगे, स्पेशली सीरीज, तो उसमें जो इतने मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं तो ऐसा जरूर होता है, कुछ एपिसोड बहुत अच्छे होंगे तो कुछ एपिसोड ऐसे मीडियोकर होंगे, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन हम सीरीज से इतना अटैच हो जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स को इतना अपना मानने लगते हैं, उनके कैरेक्टर्स के इमोशंस से हम अटैच हो जाते हैं, उनको कुछ होता है तो हमें भी कुछ ना कुछ होने लगता है दिमाग में। तो अब एपिसोड बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो, हम देखे बिना तो नहीं रह सकते। तो बोरिंग ये एपिसोड जरा भी नहीं था। गो एंड वॉच दिस एपिसोड इफ यू हैवंट वॉच्ड येट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।